दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बॉयफ्रेंड्स के कारण किया मां का मर्डर, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मुंबई से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें 24 साल की ट्रिपल जैन ने अपनी 55 साल की मां वीना जैन का 4 महीने पहले ही मर्डर कर दिया। साथ ही शव के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, सिर और धड़ को प्लास्टिक में पैक कर अपनी अलमारी में कई दिनों तक रखा, जबकि हाथ और पैर के हिस्से को घर के स्टील की टंकी में डाल दिया। इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीना के भाई का कहना है कि 26 नवंबर की आखिर बार अपनी बहन से उनके घर पर ही मिले थे। उसके बाद जब वीना के भाई ने वीना से बातचीत करने की कोशिश की तो रिपल ने उन्हें बात करने से रोकने के लिए अलग अलग बहाने बनाती रहती थी। कई बार उसने कहा कि माँ अभी बाहर गई है, तो कई बार कहा कि माँ कानपुर के लिए निकल चुकी है। वीना के भाई की बात न होने पर जब उसके भाई को शक हुआ तो उसने अपने बेटे को घर भेज दिया, लेकिन रिपल ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और बाहर से ही भगा दिया। यह बात जब बेटे ने अपने पिता को बताई तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई, जिसके चलते उसने पुलिस से शिकायत की। वीना के भाई की शिकायत पर जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ ही लिया। साथ ही घर में घुसते ही पुलिस को वहां पर दुर्गंध महसूस होने लगी, जिसके कारण घर में पुलिस ने तलाशी ली तो वहां इलेक्ट्रिक मार्बल कटर अनेक प्रकार की चीजें मिली। पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी रिपल ने 2 बॉयफ्रेंड्स थे। इसके बात को लेकर माँ बेटी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, लेकिन उस दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटी खुद पर काबू नहीं कर पाई और मां को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया और उसके शव के अनेक टुकड़े करके अलग अलग जगह पर रख दिए। जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने पर कुछ पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस को अलग अलग कहानी बताई। आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में बताया कि 27 दिसंबर को किसी कारण घर की सीढ़ियों से गिरने के कारण चोट लग गई थी। इस समय 2 लोगों ने हमारी मदद की थी, लेकिन उस समय मां जिंदा थी। बाद में कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि यदि यह बात सच्ची थी तो तुमने यह बात अपने मामा को पहले क्यों नहीं बताई? उन्हें इस बारे में जरूर बताना चाहिए था। पुलिस आरोपी से यह जानने की कोशिश कर रही है कि वीना के कत्ल करने में रिपल के दोनों बॉयफ्रेंड्स का हाथ था या नहीं। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने रिपल के पहले बॉयफ्रेंड से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब भी वो रिपल से मिलने उसके घर जाता तो वह अपने घर में रूम फ्रेशनर का यूज करती थी। जानकारी के मुताबिक रिपल का दूसरा बॉयफ्रेंड यूपी गया है। रिपल के बॉयफ्रेंड्स को पकड़ने के लिए पुलिस यूपी निकल गई है। पुलिस का कहना है कि रिपल के दूसरे बॉयफ्रेंड को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। लाखों लेकर फरार कथित एजेंट के घर महिलाओं ने दिया धरना, परिजनों से हुई नोकझोंक। मऊ अरकला गांव में सुड लाइफ बीमा के नाम पर रुपए जमा करने वाले कथित एजेंट के घर पहाड़पुर में महिलाओं ने रुपए वापस लेने के लिए धरना दिया है। इस दौरान परिजनों ने तू में भी हुआ। विगत 5 माह पूर्व महिलाओं ने एजेंट को उसके घर पहाड़पुर से पकड़कर थाने ले आई थी। पहाड़पुर गांव निवासी एक कथित एजेंट महुअर कला गांव में सुड लाइफ बीमा का एजेंट बनकर गांव की उर्मिला देवी से बीमा के नाम पर खाता खोलकर 2.5 लाख रुपए 7 साल पहले ले गया था। जब उर्मिला देवी रसीद दिया फिर पैसे मांगने गई तो उसे उसने भगा दिया। ऐसा ही गांव के विजय यादव से 1 लाख, साधना देवी से 1 लाख, रोशनी देवी से 25,000, पुष्पा देवी से 52,000, बिंदु देवी से 1.5 लाख, चंद्रकला देवी से 50,000, साधना यादव से 1 लाख, संजू यादव से 50,000, कुलमती से 50,000, गीता देवी से 1.5 लाख, पूनम यादव से 1.5 लाख, सुमन यादव से 2 लाख, श्याम कुमारी से 1 लाख और उर्मिला से 75,000 रुपए ऐड कर फरार हो गया है। ग्रामीण ने कथित एजेंट के खिलाफ बुलावा थाने में 19 अक्टूबर को तहरीर दी थी। वह तब से ही फरार चल रहा था। 22 अक्टूबर को घर पर होने की सूचना पर महिलाओं ने जालसाज एजेंट को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस समय हल्का फुल्का केस कर न्यायालय भेज दिया था। करीब 5 माह बाद फिर महिलाओं ने कथित एजेंट के घर पहुंचकर रुपए वापस लेने के लिए धरना पर बैठ गई है। शर्मसार, स्ट्रेचर न होने पर बुजुर्ग और महिला ने हाथों से उठाया शव।
तमाशाबीन बने रहे लोग। तस्वीरें गुना जिले के रसिद कॉलोनी की है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर शव वाहन बुलाया गया, लेकिन इसके बाद भी अनियमितता के कारण स्ट्रेचर की जगह हाथों से ही डेड बॉडी को उठाना पड़ा। गुना के कैंट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात तो यह है कि एक बुजुर्ग और एक महिला ने अपने हाथों से ही डेड बॉडी को उठाकर शव वाहन के अंदर रखा। डेड बॉडी को उठा पाने में सक्षम न होने के कारण दोनों ही लोग कड़ी मशक्कत करते नजर आए। इसे आखिर बेबसी कहे या फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, जहां लोग तमाशाबीन तो बने रहे, लेकिन एक शव वाहन तक नहीं लेने जा सका। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटबुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।